हेलो। आज फिर से एक कहानी महाभारत से प्रेरणा स्रोत के आधार पे आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ। मैं नहीं जानता इस कहानी में कितनी सच्चाई है। ये कहानियां बस मैंने थोड़े से इंटरनेट में पढ़े, थोड़ा गीता ज्ञान लिए और यहाँ वहाँ से संबोधित करके आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पर वादा ये करता हूँ कि प्रेरणाएं इसमें बहुत है, कुछ तो सीख जरूर मिलेगी। आइए सुनते हैं महाभारत की एक छोटी सी कहानी प्रेरणा के आधार पे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युधिष्ठिर काफी परेशान हो गए, क्योंकि अर्जुन कर्ण का वध नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने गुस्से में आके युधिष्ठिर ने गुस्से में आके अर्जुन से कहा कि तुम्हारी सामर्थ्य का क्या हुआ? तुम तो खुद को बहुत बड़े धनुधर मानते थे, क्या हुआ? तुम्हारे बाणों में वो क्षमता ही नहीं है, या तुम्हारे गांडीव धनुष में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम कर्ण को हरा सको। तब अर्जुन थोड़ा टेंशन में आ गए, थोड़ा गुस्सा भी हुई, क्योंकि उन्होंने ये प्रण लिया था कि यदि कोई उनके गांडीव धनुष के बारे में कुछ भी कहेंगे तो उनके प्राण हर लेंगे। अब वचनबद्ध थे तो टेंशन में आ गए कि युधिष्ठिर को अब कैसे जवाब दे, क्या करे। तब श्री कृष्ण ने मोटिवेशन स्पीकर की भांति मार्गदर्शन दार्शनिक की तरह उन्हें ज्ञान दी और बताए कि जरूरी नहीं है तुम्हें युधिष्ठिर को मारना, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा गया है कि बड़ा भाई पिता के समान होते हैं। और शास्त्र ये भी कहता है कि पिता का अपमान करना, पिता को कुछ बुरे भला कहना, पिता को मृत्यु दंड देना जैसा है, पिता के मृत्यु जैसा है। इसलिए जाके तुम उसे कुछ बुरा कह दो तो तुम्हारे वचन बैलेंस में रहेंगे। अर्जुन बड़ा खुश हुआ। वो युधिष्ठिर के पास गया और डायरेक्ट बोल दिया कि सब का कारण तो आप ही हो। आज कर्ण नहीं मर रहा है, बात दूसरा है। पर आप अगर जुआ नहीं खेलते, द्रौपदी को या हम चारों भाइयों को दांव पे न लगाते तो ये दिन आता ही नहीं। ऐसा कह के वो वहां से चले गए। युधिष्ठिर अब कसमकस में पड़ गए कि भला भाई ने इस तरह के जवाब कैसे दे दिया। अब फिर अर्जुन तो अर्जुन थे। उसने सोचा कि पिता समान भाई को मैंने इतनी बड़ी आलोचना कर दिया, उसकी प्रेस्टीज और उसकी रेस्पेक्ट को मैंने कुचल दिया, अब मैं क्या करूं? इसलिए उसने सोचा कि अब मर जाना ही मेरे लिए बेहतर है, आत्मदाह, यानी कि मरना ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उसने चिताए रहने किए। आज के शब्द में कहूं तो सुसाइड अटेम्प्ट करने ही वाले थे कि तभी श्री कृष्ण फिर से प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा, शास्त्र में एक और बात लिखा गया है जो तुम्हें पता नहीं है। अर्जुन ने बोला, वो क्या है? उन्होंने कहा, शास्त्र ये भी कहता है कि खुद को महान बताना, खुद की अच्छाई अत्यधिक करना भी खुद को मृत्युदंड देना जैसा ही। मैं कहना, अहंकार में आना भी सुसाइड के जैसा ही होता है, मृत्युदंड ही है। तो खुद की प्रशंसा है करो। तो अर्जुन ने कुछ ऐसा ही किया होगा, खुद की प्रशंसा ही किया होगा, सुनाया होगा, बखान किया होगा, तो खुद को मारने जैसा ही होगा। कहने का मतलब अब समझ में ये आता है कि आज साइकोलॉजी में या फिलोसफी में या दुनिया में एक शब्द चल रहे हैं, उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट क्वालिटी, यानी कि खुद को महान समझने की बीमारी, नार्सिसिज्म। आज प्रस्तुत युग में नार्सिसिस्ट क्वालिटी का मतलब होता है कि लोगों को लगने लगता है कि वही सर्वश्रेष्ठ है। मैं मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ। जो भी है, जैसा भी हूँ, मुझ में कुछ बात तो है, मैं अलग हूँ, डिफरेंस हूँ। ये क्वालिटी नार्सिसिज्म की है, सबको हो सकता है। इसलिए खुद से अधिक एक्सपेक्टेशंस करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप उतना ही कर सकते हैं जितनी आपकी क्षमता है। कोशिश करते रहिए। और खासकर बुरे दिन बीत जाते हैं, अच्छे दिन फिर से वापस आते हैं, फिर बुरे फिर अच्छाई। यही है संसार का नियम। इसलिए नार्सिसिस्ट नहीं बनना है, क्योंकि जितनी भी बड़े अच्छे समय चल रहा हो वहां डगमगाना नहीं है, मैं नहीं करना है। और समय बुरे चल रहे हो तो रुकना है, क्योंकि बुरे समय भी बीत जाते हैं। बस नार्सिसिस्ट नहीं बनना है। यही ज्ञान था महाभारत से। सोचिएगा जरूर।
धन्यवाद।